इंशाल्लाह इनके साथ जिसने भी ज्यादती की है वो हमें पता है, उसका इतना कोई कद काठ नहीं कि हम उसका नाम भी लेना यहाँ पे ज़रूरी समझते हैं, और ना वो किसी तंजीम की तरफ से मोटिवेटेड था, क्योंकि जितनी ये बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जिनके ऊपर लोग शक कर रहे थे, खुसूसन TLP, उनके जो अपने सरबराह हैं उन्होंने भी कहा है कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। साद रिजवी साहब ने, मैं उनको इस हवाले से खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये 90% ज्यादा वो हैं जिनको मेरा तारुफ नेगेटिव इनके मौलवियों ने करवाया था। लोग कहते हैं इंजीनियर के पास पब्लिसिटी के लिए पैसा कहां से है, और ਤੁਹਾਡੇ मौलवियों ने लाया ਤੁਹਾਡਾ ही पैसा लगा है, चलो शुक्र है अल्लाह दे राह लग गया जे। तो अल्लाह का शुक्र है मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूं कि ये इस दावत का स्टेटस वॉल्यूम वो नहीं है कि पहले लोग आए बातें करके दुनिया से चले गए। ना 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 सरकार ना, पहले जो आए वो अपने आप से लोगों को जोड़ के गए। हम आपको उस शख्स के साथ जोड़ के जा रहे हैं जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारा रूहानी बाप है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों से बढ़कर उन पर हक रखते हैं, और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। मुझे बताएं, मेरा दुनिया में रहना या ना रहना, इससे क्या ये फिरके बच जाएंगे? जितने चैनल्स बन चुके हैं, जितनी वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी हुई हैं, और अब इनके बुजुर्ग भी निगाहें मारना छोड़ गए, कोई वीडियो भी डिलीट नहीं होती उनसे। कहते थे बुखारे से जो चले ख्वाजा नक्शबंद, वो बुखारा, इमाम बुखारी भी वहां से थे। देख लें, एक इमाम बुखारी है बुखारे से, और एक इनका बाबा है बुखारे से। वो बुखारे से चला और वो चबारे से उसको फेंका गया, और कहते हैं उसको पकड़कर उतार दिया नामहरम औरत को। और बुखारी में है कि अम्मा आयशा कहती है नबी इस्लाम ने कभी किसी गैर महरम औरत को बैत के एतबार से भी टच नहीं किया, कभी किसी औरत के साथ मुसाफा नहीं किया। तो तुम लोग तो कहते हो हमारे बुजुर्ग जो है वो रसूलुल्लाह का तारुफ करवाते हैं। वो किसको रसूलुल्लाह मानते हो तुम? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब को मान रहे हो या कोई और है? हमारा नबी तो ये था कि बुखारी में आता है और मुस्लिम में भी कि अनस इब्न मालिक कहते हैं 10 साल हुजूर को वजू करवाया है। मैं 10 साल का बच्चा था, मेरी माँ उम्मे सुलैम खिदमत के लिए हुजूर के पास छोड़ गई, और मेरी उम्र 20 साल थी और हुजूर की डेथ हुई। तो 10 साल का बच्चा कितनी उम्र होती है? छोटी सी उम्र। मैं नबी इस्लाम की खिदमत करता था। आप मुझे घर के काम काज के लिए कभी बाहर भेजते तो मैं बच्चों में खेलना शुरू कर देता। आज तक कभी नहीं हुआ कि नबी इस्लाम ने मुझे डांटा हो कि तूने ये काम किया तो क्यों किया, ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अगर मैं लेट हो जाता तो नबी इस्लाम पीछे आते और प्यार से आके यूं आंखों पे हाथ रख के कहते उनैस, हिंदी प्यार से नाम को लंबा करके, बेटा मैंने तुम्हें फलां काम भेजा था, बस इतना कहते। और तुम्हारे बुजुर्ग निगाह देख के लोटे को टेढ़ा पाते हुए मुरीद साड़ देंगे ने। हाजी अब्दुल कादिर जिलानी जो है उन्होंने वो मुरीद इसलिए साड़ देता जी कि वो किबला रुख नहीं सी टूटी रखी। किबला रुख टूटी ना रखने की सजा बंदे को कत्ल करना है। 302 लगती थोड़े बाबे होते, बाबा बचाना जे ते कह दो झूठा वाक्य है, लेकिन कैसे कि ये तो बापा जानी ने लिखा है अपनी किताब में। वो तो ये वाकयात बता के कहते हैं कि हमारे बाबों की इतनी शान थी, इनके मुरीद बनो। अच्छा मुरीद बनिए कि साड़न जानू। और बेचारे ने इसलिए आपकी मुरीदगी इख्तियार की थी कि वो ईमान के साथ दुनिया से जाएगा, ईमान के जान भी जान नहीं रही होती। और कहते हैं बाद में लोटे की तरफ देखा तो लोटा भी सीधा हो गया। मैं कह पहले लोटे हल देख लेते। तो अगर इसकी मीम्स बन रही है तो मेरा कसूर है? तुम्हारे मौलवी आके टीवी पे ये सुनाए और सोशल मीडिया के ऊपर कि अबुल हसन खरकानी का कुर्ता लेके चला गया था जनाब महमूद गजनवी, और उसकी वजह से फिर वो फतह हो गई, और रात को बाबा जी ख्वाब में आए तो बड़े नाराज थे कि तूने मेरे कुर्ते की कीमत कम लगाई। अगर तू कहता ना कि हिंदुस्तान की सरजमीन में क़यामत तक कोई काफिर ना हो तो सारे मुसलमान हो जाते। तो मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह के बंदो, नबी इस्लाम का कुर्ता मुबारक साहबा के पास मौजूद था, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, काला जुब्बा की सरवानी 43, वो उम्मे सलमा ने निकाला और कहा कि हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए पिलाते हैं। इतना तो साबित है, लेकिन जंगे कादसिया और यरमूक में पर्शियंस और रोमन्स के खिलाफ साहबे कराम हुजूर का कुर्ता तो नहीं लेके गए। और फिर इससे बढ़कर जब नबी इस्लाम वो कुर्ता खुद पहनते थे तो अहले मक्का ने तो कलमा को नहीं पढ़ा, आपको देखकर अबू जाल ने तो कलमा को नहीं पढ़ा। और तुम्हारे बाबे के कुर्ते का वास्ता दे के पूरे इंडिया के
हिंदू मुसलमान हो जाते। आज भी इंडिया पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा हिंदू हैं, हम अभी भी 30% है। तो हम तुम्हारी ये गप्पे कहां से मान लें? हदीसों को माने या तुम्हारी ये गप्पे माने? तुम लोग ये कशुर मजूब से वाकया बयान करो उनके पीर साहब के बारे में कि जी दरख्त पे जब चढ़े तो ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना। हाँ ना, है भी ना कहते, हाँ ना। संजय के लिए ढेला उठाने लगे तो सोना ही सोना। तो सरकार फिर हम आपसे पूछेंगे ना, बाबा जी, बाबा जी, हाँ, अगर आप सोना निकाल सकते हो यूं हवा में तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा जी? हाँ, अल्लाह के बंदो, सूरह तौबा पढ़ो, 92 नंबर आयत है। ग़ज़वे तबूक के मौका पर नबी अलैहिस्सलाम को जो वो रिक्कत अंगेज मंजर अल्लाह ने खींचा है, क्या नबी, ये अराबी बादिया नशीन लोग जिनके पास कोई सवारी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ग़ज़वे तबूक में रोमन अंपायर के खिलाफ लड़ने के लिए उस वक्त मैन पावर की भी जरूरत है, 1.5 लाख की फौज है, साहबा सिर्फ 30,000 है। ये तुम्हारे पास इस हाल में आते हैं कि या रसूलल्लाह हमारे लिए कोई सवारी और जाने का बंदोबस्त कर दें, हम आपके साथ जिहाद में शामिल होंगे। तो तुम कहते हो मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि मैं तुम्हें सवारी दे सकूं या तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्प कर सकूं। तो तुम देखते हो कि ये लोग तुम्हारी बारगाह से इस तरह पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब के ये अपने नबी के साथ शामिल नहीं हो सकेंगे। सूरह तौबा आयत नंबर 92। तो रसूलुल्लाह ने नीचे देखा तो सोना, ऊपर देखा तो सोना क्यों नहीं हुआ? सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो 700 ऊंट और सोने के दीदार दिए, कुछ साहबा को अकोमोडेट उन्होंने किया, उन्होंने भी कोई दरख्त से नहीं तोड़ा था। तो बाद के बाबी किसने कहते हैं हम दरख्तों को सोना बनाते हैं? झूठ बोलते हो और नाम लेते हो साहबा के, अहले बैत के। खोलो सही बुखारी, हजरत अबू बकर को जब खलीफा बनाया गया तो उन्होंने कहा कि लोगों देख रहे हो कि मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन अब खिलाफत की जिम्मेदारी अगर तुमने मुझ पे डाली है तो फिर मैं अपना कारोबार नहीं चला सकूंगा, तो मेरे बीवी बच्चे कहां से खाएंगे? मैं तो नीचे देख के सोना नहीं बना सकता। तो साहबा ने मशवरा करके उनका एक मुहाजिर के बराबर वजीफा मुकर्रर किया बैतुल माल से। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उम्मत में 4 टॉप के लोगों में आते हैं, खुलफाए राशिदीन में, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, वो तो मसले उठा के सोने नहीं करते थे। कहानियां सुने, फिर कहते हैं जी वो सिरी सख्ती का पेशाब देख के कलमा पढ़ लिया जी एक यहूदी ने। हाय हाय, अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह दुनिया में रो रो के दुआएं करते रहे, एक एक बंदे के दरवाजे पे दस्तक करते थे, तब भी लोगों ने इस्लाम नहीं कबूल किया। तुम कह रहे हो बुजुर्गों के पेशाब देख के? और जी बायजीद बुस्तामी जो है निकाब करके चलते थे, जो भी देखता था कलमा पढ़ लेते। देखो अंदाजा करो, वो की चांद सारे जन्म ही जान। मैं कहता हूं जी अगर किसी को कमीज भी उतारनी पड़ती है शरी सतर के अंदर और उसको जिस्म देख के कोई कलमा पढ़ता है, कोई मुसलमान मर्द है, तो वो उतार दे यार। तुम चेहरा जो है, चेहरे का निकाब किधर से आ गया मर्दों के लिए? कहानियां नबी इस्लाम को, खुलफाए राशिदीन को तो देख के किसी ने नहीं कलमा पढ़ता। अच्छा, ये सब कुछ जब इनके बुजुर्गों का मजाक उड़ता है तो ये समझते हैं कि इंजीनियर साहब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। भाई काम तुम्हारे बुजुर्गों ने डाला, गलतियां उनसे हुई, छापने वालों से हुई। अब मुझे बताएं इस सारे के सारे गम का गुस्सा मेरे पे क्यों? दुनियावी मनफियत में अगर कोई शख्स आपको बता दे कि ये आपके साथ हाथ होने वाला है, आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जिस शख्स के जरिए अल्लाह ने आपकी आखिरत बचाई है, आप उसके खिलाफ कहते हैं हम कैंपेन चलाएंगे, पालो फिर पेड़। हाँ, आप जितना चीखेंगे मैं उतना आपके हैंडलर्स को नंगा करूंगा। अब देखें इनके पास और कोई हथियार नहीं था ना, तो कल मैं एक मौलवी को सुन रहा था, वाबी को, कहता जी इमाम हसन का गुस्ताख है। ओए थोड़ा के लेना देना अहले बैत नाल न सोए तू। अहले बैत दे दुश्मनों, मामू पार्टी बनु उमैया दे खिदमत गुजारो। कहता जी बनु उमैया, कहता है उसमें तो हज़रत उस्मान भी आते हैं।
जब रसूलुल्लाह ये फरमा रहे थे अल मुस्तदरक लिल हाकिम में और मुस्नद अबी याला में कि बनु मरवान बनु उमैया के बंदरों को मैंने मिंबर पे देखा है, उस वक्त हुजूर ने कुछ 4 बंदों के 5 बंदों के नाम तो नहीं लिए थे, पूरी बनु मरवान का नाम लिया था। हालांकि बनु मरवान में उमर बिन अब्दुल अजीज भी आते थे। तो आप ये कहोगे कि रसूलुल्लाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को बंदर कहा है? नहीं, जाहिर है कि जो नहीं है वो नहीं है। हजरत उस्मान के पीछे या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पीछे बनु उमैया कैसे छुप सकती है? धोखे देते हो। कैटेगोरिकली हुजूर ने कहा बंदर मिंबर पे मैंने देखे हैं बनु मरवान के। तो ये बहाने इल्मी गुफ्तगू। अच्छा, फिर कहते नहीं हमारे साथ मुबाला करवाएं इनका। यार तुम पहले आपस में मुबाले करो ना, जो जीत जाए एंड पे मेरे पास आ जाए। देखो ना, आपस में तुमने मोबाइलों से मसले हल कर लिए। मैंने तो फिरका भी नहीं लॉन्च किया, चंदे तुम्हें देता हूं, मस्जिद नहीं बनाई, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़ता हूं, और क्या करूं? तो आपस में करो मोबाइल करे ना को वाबी जाके चिश्ती रसूलुल्लाह अशरफ रसूलुल्लाह के ऊपर मुबाला देवबंदियों और बरेलवियों के साथ नहीं। और देखें वीडियोस में आगे पता कह रहे हैं हमारे बरेलवी भाई और दोस्तों, देवबंदी भाई और दोस्तों, शिया भाई और दोस्तों, ए वाबी में कहना जे गले फाड़ने वाला, और एंड में कहना इंजीनियर राफजी है। शिया भाई और दोस्त और इंजीनियर राफजी जेड़ा मुआविया नूं रज़ियल्लाहु अन्हु कहंदा है। देखा कैसी उल्टा गेर चला, ये वही है। मैं अब इनकी शक्लें देखता हूं ना, मुझे उलमा यहूद याद आ जाते हैं कि उन्होंने नबी इस्लाम को पहचानने से क्यों इनकार किया था। पता था उन्हें कि ये वही बंदा है, बात ठीक कर रहा है, नहीं माना बग़यम बैनहुम, अंदर के बुक्स की वजह से। इन्हें भी पता था मनहज यही है, लेकिन ये उसी जिद पे उतरे कि उलमा यहूद कहा करते थे कि मुसलमानों से तो बुत परस्त बेहतर है। और सूरह अन-निसा में अल्लाह ने उनका ये कौल नकल किया है कि ये कहते हैं कि मुशरिकीन अरब मुसलमानों से बेहतर है। हालांकि इन्हें पता था कि मुशरिकीन अरब तो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते ही नहीं, मुसलमान तो ना सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं बल्कि 17 महीने बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है। उन्होंने हर चीज 0 से मल्टीप्लाई कर दी। जिस तरह वहाबी मेरा रफ़ुल दैन 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मेरा तौहीद का अकीदा 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक मामू को बचाने की खातिर। जिस तरह बनु इसराइल तबाह हो गई थी ना वो बछड़े के चक्कर में, इस तरह ये बनु इस्माइल में इनके लिए ये बछड़ा जो है ना ये मामू बन गया इनका, जिसकी मोहब्बत इन्हें पिला दी गई है। अब ये इनके साथ यही होना है कि इन्होंने अपना ईमान बर्बाद करना है जिस तरह उन्होंने बर्बाद किया था। हालांकि पैगंबर मौजूद था उसके बावजूद। तो ये इनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से एक अताब हुआ है। तो कहते हैं नहीं मुबाहला करें जी, मुबाहला आपस में करो जी, सामने बिठा दें मुनाजरा करें। और सामने बैठे ना नहीं होते, वेख ले क्या है मौलविया नाल जी, टीवी पे भी बैठा हूं और जो कुछ मामू पार्टी के साथ मैंने किया है सुलह हसन के ऊपर, धोखेबाजों हसन के पीछे छुपते थे कि जी हसन सुलह पसंद था, अली जंग पसंद था। झूठो आधी हदीस बयान की, मेरा ये बेटा सैयद है। पूरी हदीस तुमने बुखारी से बयान ही नहीं की कि हसन पहाड़ों जितना लश्कर लेके आया मुआविया से सिफीन पार्ट 2 लड़ने के लिए। अमर बिन आस ने कहा कि ये लश्कर मैं देख रहा हूं मुआविया जब तक ये अपने मुखालफीन को भगाएगा नहीं, ये वापस नहीं जाएगा। ये बुखारी के अल्फाज तुमने क्यों नहीं बयान किए? तो फिर मुआविया ने कहा कि क्या करें, रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर ना क्या रज़ियल्लाहु अन्हु छाट देता है। क्या करें, उनका सुलह करते हैं। और सूरतुल अनफाल में लिखा है अगर जंग में काफिर भी सुलह ऑफर करे ना तो कर लेना। नबी इस्लाम ने की थी सुलह हुदैबिया। ये सुलह अगर मुआविया इब्न अबी सुफियान हजरत अली को ऑफर करते तो वो भी कबूल कर लेते। और सुलह का मतलब ही है शराइत के ऊपर जी। सुलह हुदैबिया में इंप्लाइड है कि शराइत हैं। दोनों तरफ जब पार्टियां बैठती हैं सुलह किसी ट्रीटी के ऊपर होती है। वो मैंने इनकी सुलह हसन के पीछे जो छुपते थे फिर मैंने बताया वो मनसूख हो गई। किसी शर्त पे अमल नहीं हुआ सिवाय एक जो आलुल बैत को माले गनीमत में अल्लाह ने हिस्सा रखा था सूरतुल अनफाल में, वो मिलता था। बाकी सारे के सारे मामलात वैसे ही जारी रहे। और सबसे बड़ी बात करबला हो गई। हसन ने इसलिए सुलह की थी कि मेरे भाई को यूं कत्ल किया जाए।